जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विच राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज मेला के बहाने की चौथी और अंतिम किस्त के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। कल तीसरे अंक में मैंने किया था गुजराती शेर और मोटा भालू की बात। आज शिक्षित और संस्कारी सुगा की कहानी आपको सुनाता हूँ। मैं जानवरों के मेले झमेले की बात नहीं करने चला था। आपको चिड़ई चुड़मुनी के बाजार ले चलता हूँ। पिंजरों में तोता मैना, मुर्गा बत्तख, तीतर बटेर और हंस से लेकर कौआ तक भरे पड़े थे। सुगों की भी एक दर्जन से अधिक जातियां थी। मेरा दृष्टिकोण हमेशा सेकुलर और समाजवादी रहा है, इसलिए मैं हमेशा जातियों के बंधन तोड़ने का हिमायती रहा। आपको पता ही है कि मैंने इसे आपके लिए बिहार के वरिष्ठ पत्रकार विवेश त्रिवेदी के फेसबुक वाल से लिया है। तो विवेश लिखते हैं कि मैं शिक्षा और संस्कार को अहमियत देता हूँ। एक सुगा की दुकान पर भारी भीड़ थी। आइए आइए, सूबे बिहार में अब एक ही शिक्षित और संस्कारी सुगा बचा है। मैं सुनकर चौंक गया। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। सुगा शिक्षित संस्कारी कैसे और कब से होने लगा? दुकानदार बोले जा रहा था, शिक्षित और संस्कारी सुगा। मैं सोच में पड़ गया, ये सचमुच सुगा बेच रहा है या ईमान? पत्रकार आदत से लाचार होता है, सोते जागते जीते मरते खबरें तलाशते रहता है। पत्रकारों को अगर भगवान मोहलत दें तो अपनी अर्थी से उठकर गधों, सियारों और भेड़ियों का इंटरव्यू लेना शुरू कर देंगे। संविधान और लोकतंत्र पर मंडरा रहे खतरे को आप कैसे टालेंगे? सच्चे अर्थों में सेकुलर समाजवादी और गांधीवादी समाज की स्थापना कब होगी? मीडिया हाउस को सियारों भेड़ियों से सीधे यह पूछने की इजाजत नहीं देते कि चमड़ा का बैग और कुत्ते की रखवाली कैसे संभव है। भले ही पत्रकार खुद बंधुआगिरी करते करते दम तोड़े हो, लेकिन उनके सवाल परमार्थी होंगे। शासन प्रशासन जनता का खून चूसना कब बंद करेगा? माइक लेकर हक्कर पीलते पत्रकारों की हालत देखकर आपके मुंह से निकलेगा, गांगो अपन बियाह नहीं कैलक आ दोसर के चलल बड़ खोजे। पत्रकारों की नियति भी पिंजरे में कैद सुगो जैसी है। मालिक जितना और जो सिखाएंगे वही गाएंगे। खैर छोड़िए पत्रकारों की बात। मैंने पिंजरे में कैद सुगा की ओर इशारा करते हुए दुकानदार पर सवाल दागा, कैसे शिक्षा और कैसे संस्कार हैं? क्या क्या पढ़ता है? दुकानदार मजा हुआ था। आप लकड़ी के सहारे इसकी दाईं टांग उठाएंगे तो रामायण पढ़ेगा और बाईं उठाने पर गीता के श्लोक पढ़ने लगेगा। वहां खड़े लोग एक स्वर से बुदबुदाने लगे, तब तो बहुत संस्कारी सुग्गा है। जिस समाज में रामायण को जहर बताया जा रहा है, वहां सुग्गा का रामायण और गीता पाठ शुभ संदेश है। बिहार की चिंता छोड़कर अगर हम अपने घर में संस्कारी सुग्गा पाल ले तो शुभ फलदायी होगा। टांग खिंचाई में हम पत्रकारों का जवाब नहीं। उठपटांग सवाल सुनने की इच्छा हो तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या टीवी डिबेट में चली जाइए। मैंने अपनी पत्रकारिता की धौंस जमाने के लिए अगला सवाल दागा, अगर इसकी दोनों टांगे एक साथ उठा दूं तो क्या पढ़ेगा? दुकानदार से पहले सुग्गा बोल पड़ा, अरे साला, तब तो मैं गिर जाऊंगा, पढ़ूंगा खा। मुझे पल भर में पढ़े लिखे सूखे के ज्ञान संस्कार का प्रमाण मिल गया। मेरे दिमाग में पटना वाले पलटीमार बंदर की तस्वीर कौंध गई। एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने वाला सुकुमार बंदर। सदन के नेता की तरह सुग्गा मेरे सवाल से तिलमिलाकर भड़क उठा, तू तराक पर उतर आया, इसको कुछ आइडिया है? इस आदमी को कोई सेंस नहीं है, ऐसे ही बोलते रहता है, मेरे ही मूर्खता से मुख्यमंत्री बन गया। अरे सुनो न यार, कुछ जानते हो? बैठो। कहता रहता है कि हम ही मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ऊपर वाला भी काहे नहीं समझते हो? बिना मतलब के रोज इसको पब्लिश करते रहते हो। मैंने दुकानदार से पूछा, सुगा सियासी बातें कब से करने लगा? दरअसल इसने कल टीवी पर सदन की कार्यवाही देखी थी। मैंने पूछा, और क्या जानता है? दुकानदार से पहले सुग्गा फिर बोलने लगा, जो पुरुष है वो तो रोज रात में जिससे शादियां होता है उसके साथ करता है ना। अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। सुग्गे की संस्कारी बातों से मेला घूमने आई औरतें पानी पानी हो गई।
बेटे बेटी के साथ आया अध्यापक वहां से खिसक गए। दुकानदार ने गर्व से कहा, सेक्स विज्ञान की किताब नहीं पढ़ा है? आजकल सदन की कार्यवाही देखकर ज्ञान और संस्कार बटोरता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके भाव को समझेंगे, तो आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।